एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और चलिए हम फिर से बात करें जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड न्यू अपडेट के बारे में। आज की जो इन्फॉर्मेशन जेएसएससी सीजीएल को लेकर निकल कर आई है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही कल भी मैंने आप सभी को जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन दी थी, उस पर भी हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पर आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही आप सभी अपने ओपिनियन, सोच, अपने विचार को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो यहाँ पर मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि अगर सच मानिए तो मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी, ये अपडेट आप सभी को प्रोवाइड नहीं करने वाली थी, क्योंकि यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल को लेकर जो डेली बेसिस पे अपडेट इन्फॉर्मेशन जो भी आप बोल सकते हो निकल कर सामने आ रही है, उन सारी चीज़ों से मैं यहाँ पर पक चुकी हूँ, इरिटेट हो चुकी हूँ, फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। और इस बात से आप सभी में से बहुत लोग जो है सहमत होंगे, क्योंकि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ यहाँ पर आ रही है। और इन सारी चीज़ों का कोई जो है कोई तुक ही नहीं बनता, जबकि मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में जो सुनवाई होने के बाद जो आदेश दिए जाएंगे उसी को फॉलो किया जाएगा। फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर निकल कर जो सामने आ रही है। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँ तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट है छात्रों का वो कम नहीं हुआ, यहाँ पर इंटरेस्ट बिल्कुल बरकरार है जेएसएससी सीजीएल के मामले को लेकर। और इसी पे पूरे झारखंड में चर्चा हो रही है। किसी भी मुद्दे पे बात की जाए और इस टॉपिक को ना उठाया जाए, ऐसा हो ही नहीं रहा। राजनीतिक हो, छात्रों के साथ हो, टीचर्स के साथ हो, जैसा भी है जेएसएससी सीजीएल का मामला यहाँ पर उठता ही उठता है। और इन सारी चीज़ों से मैं तो बिल्कुल पक चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सभी को शुरू से इसके रिगार्डिंग जो है अपडेट दिया है, तो यहाँ पर मैं आप सभी को अपडेट प्रोवाइड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ये भी नोटिस किया है कि जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ, बट उसमें उतना इंटरेस्ट आप सभी को नहीं होता, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वही होती है। लेकिन जहाँ जेएसएससी सीजीएल की बात की जाती है तो यहाँ पर जो छात्रों का रुझान होता है वो देखने वाला होता है। ये सिर्फ मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रही, अदर चैनल में भी देखा जाए जेएसएससी सीजीएल का जब भी कोई चैनल मुद्दा उठाता है तो वहाँ पर छात्रों का जो झुंड है, छात्रों की जो संख्या है वो ज़्यादा होती है, जबकि अदर इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है छात्रों के लिए, उसमें आप सभी का रुझान देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को कुछ बातें मैं कहना चाहूँगी, कड़वी होगी बट यहाँ पर सही बातें कहूँगी कि प्लीज़ इन सारे मुद्दों से, इन सारी चीज़ों से दूर रहिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ों में जो है आप गवा बैठोगे और बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या खो दिया है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उन सारी चीज़ों को सर्च करें, उन सारी चीज़ों पर काम करें, ना कि जेएसएससी मामले में किसने क्या कहा, किसने किस तरफ वोटिंग की, किसका कहाँ रुझान है, वो सारी चीज़ों को जानने में। जो भी अपडेट होगी, जो मुख्य अपडेट होगी, जो न्यायालय द्वारा दी जाएगी, वो मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर डेली बेसिस पे जो भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी वो यहाँ पर नहीं बताने वाली। जो इंपॉर्टेंट होगी, जो मुझे आप सभी तक पहुँचानी होगी, वही अपडेट मैं यहाँ पर आप सभी को अब देने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद पक चुकी हूँ इन सारी चीज़ों पर बात करके। तो यहाँ पर आज की जो अपडेट है वो ये है कि जेएसएससी सीजीएल का जो मामला है उसको लेकर आपको पता है सीआईडी जांच चल रही है। सीआईडी की जो एसआईटी टीम है वो बनाई गई है। अब जो छात्र हैं उनमें से 1200 से अधिक छात्र अब कोर्ट जाने वाले हैं, हाई कोर्ट जाएंगे। और क्यों जाएंगे? सीबीआई की मांग को लेकर कि अब जो मामला है, यानी कि जेएसएससी सीजीएल की जो जांच प्रक्रिया है वो सीबीआई को सौंपी जाए, इस चीज़ की मांग को लेकर वो हाई कोर्ट जाने वाले हैं। एक दो नहीं, यहाँ पर 1200 से अधिक छात्र हैं। ये मामला इसलिए शुरू हो गया है, 2-3 दिन पहले आपको पता है एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में ये बातें निकल कर आई कि सीआईडी द्वारा ये कहा गया कि जो प्राथमिक दृश्य है उससे जो साक्ष्य उनको मिले हैं उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो 21 और 22 सितंबर को जेएसएससी द्वारा कंडक्ट कराई गई थी उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ठीक है, अगर यहाँ पर सीआईडी ने ये बातें कही है तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब जांच प्रक्रिया चल रही है और खुद सीआईडी द्वारा कराई जा रही है और फॉरेंसिक लैब में जब सबूतों को भेजा गया है, कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है, तब तक सीआईडी को ये बयान देना बिल्कुल भी उचित नहीं था। जबकि इसके विपरीत जिन छात्रों को बयान के लिए बुलाया गया था, जिन छात्रों ने इसकी शिकायत की है, सबूत सौंपे हैं, उनको उनके सामने कुछ और ही बोला गया था। उस बारे में जो है इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब जो है सारी चीज़ें यहाँ पर सामने रखी जा रही है, यानी कि जो अभ्यर्थी है जिनके सामने में कुछ और कहा गया और 2-3 दिन पहले जो न्यूज़पेपर में आया उसमें कुछ और बातें निकल के सामने आई, तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि जो सीआईडी का रुझान है या सीआईडी का झुकाव है वो किस तरफ है। ठीक है, अगर सीआईडी ने वो बातें कही है तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ
तो सीआईडी का जो रुझान है वो किस तरफ है, यानी कि उनका भी जो रुझान है वो आयोग जिस तरह से सरकार का रुझान था उसी की ओर है, यानी कि एग्ज़ाम को जो है कैंसिल नहीं कराने का जो सबूत है उसे यहाँ पर अच्छी तरीके से जांच किए बिना इस तरह का बयान देना साफ क्लियर करता है कि सीआईडी का रुझान किस तरफ है। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जिन छात्रों ने शिकायत दर्ज की थी या जिनका रुझान है कि जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि इतने सारे सबूत आना और जो इन्होंने सबूत मांगे थे दोबारा जिससे जो साक्ष्य मांगे गए थे, तो उसके बाद भी जो है 40 शिकायतें इनको दी जानी, उसके बावजूद ये सारे बयान आना, यहाँ पर जो है एक तरह से आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो जेएसएससी सीजीएल को जो है हमेशा सुर्खियों में रखने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर क्लियर तौर पे पता चल रहा है कि दो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें एक पार्टी चाहती है कि जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जारी हो और दूसरी पार्टी चाहती है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच हो और एग्जाम को कैंसिल किया जाए। ठीक है, तो इन दो पार्टियों का जो खेल है वो हो रहा है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो या सोशल मीडिया पर हो या एक्स अकाउंट पर हो, बहुत बहुत बयान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताता है कि जो इन सारी चीज़ों में अटका पड़ा है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। क्लियर बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, बहुतों को बुरी लग सकती है बट यहाँ पर यही बात हो रही। यहाँ पर नया साल आ चुका है, नई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस पर फोकस होने के बजाय बहुतों का फोकस अभी भी यही बना हुआ है। ठीक है, अब जो भी है यहाँ पर उसके बारे में मैं अब नहीं बात करने वाली, जो अपडेट है वो बताना चाहूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1200 से अधिक जो अभ्यर्थी है हाईकोर्ट जाएंगे सीबीआई जांच की मांग को लेकर, क्योंकि अब जो है उनको सीआईडी की जांच पर कोई भी भरोसा नहीं है, संतुष्टि नहीं है, अभ्यर्थियों का कहना है। सोमवार को एडमिट कार्ड के साथ हाईकोर्ट में दाखिल कर सकेंगे याचिका। तो यहाँ पर जैसा कि 1200 से अधिक जो अभ्यर्थी है उनको जो अपने एडमिट कार्ड और आधार कार्ड के साथ सोमवार को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे, यानी कि आज संडे है तो कल की बात की जा रही है सोमवार को। और उनका कहना है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि पेपर लीक मामले में सच सामने आ सके, इसलिए वे हाईकोर्ट की शरण लेंगे। और यहाँ पर आगे देख सकते हो उनका कहना है कि सीआईडी कि एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है उससे लगता नहीं कि उनके साथ इंसाफ होगा। उधर परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने एसआईटी को 8 साक्ष्य उपलब्ध कराए, जिसमें से 5 मोबाइल फ़ोन भी है। इन्हीं मोबाइल फ़ोन को अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा से पहले कागज पर लिखे उत्तर के वीडियो और फोटो बनाए गए थे। अभ्यर्थियों ने एसआईटी को परीक्षा में पहले सोशल मीडिया पर भी मिले उत्तर भी उपलब्ध कराए हैं। तो इस तरह से इनको बिल्कुल भी इन पर भरोसा नहीं रहा और ये सिलसिला जो 2-3 दिन पहले जो न्यूज़पेपर में आया उसके बाद से जो है शुरू हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ जो है वो चलते रहेगी, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जिसमें से 2229 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। 2 छात्र जो है वो नहीं आए थे यहाँ पर। और आगे जो बताया जा रहा है इंटरनेट बंद करने पर मचा था बवाल, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। इन सारी चीज़ों पर जो है मैं नहीं बात करूँगी फिर से। यहाँ पर साइड में एक और अपडेट है जिसमें कहा जा रहा है कि इन पदों पर होनी है भर्ती। जैसे कि आप देख सकते हो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 863, जूनियर सचिवालय सहायक 335, श्रम परिवर्तन अधिकारी 182, योजना सहायक 5 और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 195 और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 252 और अंचल अधिकारी 185। ठीक है, एसआईटी को साक्ष्य भी उपलब्ध करा रहे हैं छात्र अभ्यर्थी। तो ये अपडेट थी आज की। और यहाँ पर अब तक 10 से अधिक अभ्यर्थी व सबूत देने वाले से पूछताछ हो चुकी है यहाँ पर सीआईडी द्वारा। और यहाँ पर जैसे कि कल मैंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी जहाँ पर प्रभात खबर में ये निकला था, जिसमें बताया गया था, जिसमें ऑप्शन दिए गए थे 4 ऑप्शन, ये पोल जिसमें वोटिंग करने को कहा गया था, तो उसका जो परिणाम है वो इस तरह से यहाँ पर जारी कर दिया गया। आपको क्या लगता है कि ये जो परिणाम जारी किया गया है वो क्या सही है? जिसमें आप देख सकते हो 4th नंबर में परिणाम जारी कर देना चाहिए, यानी कि जेएसएससी सीजीएल का परिणाम जारी कर देना चाहिए। इसमें 70% वोट आए हैं। ठीक है, 70% इसमें वोट आए हैं। परीक्षा को रद्द करके पुनः आयोजित किया जाना, इसमें 22% जो है वोट आए। ये जो है वोटिंग जो है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आप सभी को अगर फिर से याद दिलाना चाहूँ तो आंदोलन में जो है 30-35 हज़ार छात्र शामिल थे। अगर इसमें से कुछ छात्र पलटते भी हैं या कुछ छात्र इससे दूरी भी बना लेते तब भी यहाँ पर 25 से 30 छात्र तो होंगे ही होंगे झारखंड में। अगर आप उस कैलकुलेशन को देखो, उस संख्या को देखें। और आपको ये भी याद होगा कि एक बार जो है रिजल्ट को लेकर मुख्यमंत्री आवास में छात्रों ने जो है अपनी बातें रखी थी कि रिजल्ट जारी हो, जो एक तरह से बाद में प्रूफ भी हुआ था कि ये फर्जी तरीके से छात्रों ने जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश की थी कि यहाँ पर जो है परिणाम को लेकर छात्रों ने जो है
मुख्यमंत्री को जो है आवास में अपनी बातें रखी है, वो सारी चीज़ें फर्जी भी निकली बाद में। किस तरह से छात्र जो है ग्रुप बनाकर आए थे, उसमें छात्रों की संख्या से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर बेसिकली जो है इसको लेकर जो वोटिंग हुई है, जो वोटिंग दिखाई जा रही है, वो कितनी सही होगी। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो वोटिंग निकल कर आई है परिणाम, ये सही है? तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने ओपिनियन, अपने राय भी कमेंट सेक्शन में रखिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि जो इंपॉर्टेंट होगा जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड, वही आप तक पहुंचाओ। डेली बेसिस पे रोज कुछ ना कुछ आएगा और जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो मैं आप सभी को प्रोवाइड नहीं करूंगी। लेकिन अगर आपको डेली बेसिस पे चाहिए, आप सभी का जो रुझान है इसी में रहना है, इसी में उलझे रहना है, तो वो भी आप बता सकते हो कि आपको क्या पसंद है। फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।